यर यह एक प्रत्याहार है और यर प्रत्याहार को हम देखें उसके पहले यर प्रत्याहार के बाद अनुनासिके अर्थात अनुनासिक कोई वर्ण बाद में होना चाहिए। अब अनुनासिक वर्ण कौन-कौन से होते हैं उनको देखें तो वर्गों के पंचम पंचम अक्षरों की अनुनासिक संज्ञा होती है। मुख नासिका वचनो अनुनासिका इत्यादि प्रकरण हम पढ़ते हैं। तो प्रिय छात्रों इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो और उसके बाद में अनुनासिक वर्ण आता है तो उस यर प्रत्याहार के वर्ण को भी अपने वर्ग का अनुनासिक वर्ण या अक्षर हो जाता है। अब यर प्रत्याहार को अगर हम देखें तो प्रत्याहार जब माहेश्वर सूत्र हम देखते हैं तो वहां पर अयुर ऋलिक एवं अयव छवरट लण यमंगणनम झवय गणदस जब गणदस खप छठ तब चट कपय शर हल इनमें हयवरट सूत्र जो है माहेश्वर सूत्र जो है इसमें ह इस अक्षर को छोड़ दें तो आगे के सभी अक्षर य व र लण का ल यमंगणन झ भ ग घ ढ ध ज व गड़ द ख प छ ट थ च ट त क प श इतने सभी अक्षर यर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं अर्थात केवल ह व्यंजन को छोड़ करके सभी व्यंजन यर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो और उस यर प्रत्याहार के वर्ण के बाद में कोई अनुनासिक वर्ण आए अर्थात वर्गों के वर्गीय व्यंजनों में से पंचम पंचम अक्षर में से कोई आए। कवर्ग का ग, चवर्ग का य, टवर्ग का ण, तवर्ग का न या पवर्ग का म, ये पांचवे अक्षर होते हैं। अगर इनमें से कोई अक्षर आता है और ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो यर प्रत्याहार के वर्ण को यहाँ पर ये ह टाइप हो गया है, इसको कटा हुआ समझे प्रिय छात्रों। स तक ही यर प्रत्याहार होता है। तो उस स्थिति में यर प्रत्याहार के वर्ण को अपने वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है विकल्प से। अगर अब इस स्थिति में देखें तो सभी यर प्रत्याहार के वर्णों को एक ही अनुनासिक हो जाएगा ऐसा तो नहीं है। और वर्गीय व्यंजन जो हमारे यहाँ से प्रारंभ हो रहे हैं यमंगणन से और प तक, ये सभी जो वर्गों के पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें अक्षर हैं इन सभी के स्थान पर तो अपने अपने वर्ग का हो जाएगा। कवर्ग के स्थान पर कवर्ग का ग हो जाएगा। चवर्ग के पांचों अक्षरों के स्थान पर अनुनासिक जब करने चलेंगे तो य हो जाएगा। टवर्ग के पांचों अक्षरों के स्थान पर न हो जाएगा। तवर्ग के पांचों अक्षरों के स्थान पर न हो जाएगा और पवर्ग के पांचों अक्षरों के स्थान पर म हो जाएगा। क्रम से जो भी अक्षर उपस्थित होगा उसी के स्थान पर अपने वर्ग का पंचम अक्षर हो जाएगा। लेकिन श व्यावहारिक रूप से देखें तो इन तीनों में इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी। और य व र ल में भी देखें तो र तो में भी इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी। हाँ, य व ल ये जो तीन है क्योंकि ये य व ल द्विधा इस प्रकार से वहां पर उपदेश किया गया है तो इनका अनुनासिक जो स्वरूप है उस वह स्वरूप यहाँ पर अवश्य हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं तो अनुनासिक संधि के अंतर्गत यर प्रत्याहार का कोई वर्ण आए और उसके बाद में कोई अनुनासिक वर्ण हो तो उस यर प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पर भी विकल्प से अनुनासिक वर्ण हो जाता है। अब विकल्प से अनुनासिक वर्ण होता है तो इसका तात्पर्य है कि वहां पर दो स्वरूप हमको प्राप्त होंगे। जैसे उदाहरण के माध्यम से देखें हम वाग प्लस मूलम, यहाँ पर वाग में जो ग है वह यर प्रत्याहार के अंतर्गत हम अगर अन्वेषित करें तो हमको मिल जाता है जब ग, ये मिल गया ग। और इसके तुरंत बाद अगर हम शब्द देखें मूलम है और इसमें जो गकार के तुरंत बाद में जो वर्ण आ रहा है वह मकार है और मकार अनुनासिक वर्णों के अंतर्गत आया है। तो ऐसी स्थिति में जो
यर प्रत्याहार का घ है, उस घ को अपने वर्ग का अनुनासिक अक्षर, अब ग आता है कवर्ग में, और कवर्ग का पंचम अक्षर जो है वह अनुनासिक व्यंजन होगा, और कवर्ग का पंचम अक्षर कौन सा होता है? क, ख, ग, घ, ग। ग हो जाएगा, लेकिन इन्होंने कहा है कि विकल्प से होता है। अब विकल्प से होगा तो एक बार तो उसको ग हो जाएगा तो वांगमूलम बन जाएगा, और नहीं होगा तो वाग्मूलम रह जाएगा। जब उसको अनुनासिक संधि हुई यरोनुनासिक के अनुनासिक वा से, तो गकार के स्थान पर अपने वर्ग का पांचवा अक्षर आया ग, और वांगमूलम हो गया। और अगर पांचवा अक्षर नहीं करेंगे, विकल्प से दूसरी स्थिति जब उत्पन्न होगी तो वाग्मूलम। ऐसे ही दिग प्लस मध्य, यहाँ पर भी गकार जो है यर में आता है, और मध्य का म जो है वह अनुनासिक वर्ण है। तो उस स्थिति में गकार को अपने वर्ग का पांचवा अक्षर जब किया तो धिंग मध्य, और जब नहीं किया तो दिग मध्य। ऐसे ही तद प्लस नयति, दकार भी यर प्रत्याहार के अंतर्गत आया है। अगर हम अन्वेषित करें तो ये आपको ज व ग ड द यहाँ पर हमको प्राप्त हो रहा है, और इसके तुरंत बाद जो शब्द है नयति, नयति का जो नकार है वह हमें अनुनासिक वर्णों के अंतर्गत प्राप्त हो रहा है। ऐसी स्थिति में जो दकार है उसको विकल्प से अनुनासिक होगा। अब विकल्प से अनुनासिक होगा तो दकार जो है तवर्ग में आता है और तवर्ग का जो पंचम अक्षर है त थ द ध न, जब इसको अनुनासिक हो गया तो द के स्थान पर न हुआ और वर्ण संयोजित किया तो दोनों न मिलकर के तन्नयति यह स्वरूप बना। और एक स्थिति में उसको अनुनासिक नहीं होगा, अनुनासिक नहीं होगा तो वर्ण संयोजित कर देंगे, तद नयति इस प्रकार से बन जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखें प्रिय छात्रों, यह अनुनासिक संधि जो है विकल्प से प्रवृत्त हो रही है, और कब हो रही है? यर वर्णों के स्थान पर अनुनासिक वर्ण हो जाता है, अनुनासिक वर्ण परे हो तो, और वह जो अनुनासिक वर्ण होगा वह उस यर प्रत्याहार के अपने वर्ग का ही होगा। अनुनासिक वर्ण जो बाद में उपस्थित है उसके जैसा नहीं होगा, पर सवर्ण यहाँ पर नहीं होगा, ये हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक वार्तिक आता है, प्रत्यये भाषायाम नित्यम, ये कहता है कि भाषा में अर्थात लौकिक साहित्य में, लौकिक संस्कृत में तो अगर प्रत्यय का शब्द कोई बाद में आता है यर प्रत्याहार के बाद में, प्रत्यय का अंश हो और उस प्रत्यय के अंश का अनुनासिक वर्ण बाद में आता है, तो जो विकल्प से हम पहले कर रहे थे कार्य वह नित्य करेंगे, अर्थात वहां पर अनुनासिक संधि ही होगी, विकल्प की उपस्थिति नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने उदाहरण दिया, चिद प्लस मात्रम मयम या तद प्लस मात्रम, मयट प्रत्यय से बना हुआ ये मयम शब्द है युक्त अर्थ में। तो चिद शब्द को देखें तो दकार इसके अंत में है, और दकार को देखें तो यर प्रत्याहार में यह हमको प्राप्त होता है। मात्रम मयम जो प्रारंभ हो रहा है यह मकार से प्रारंभ हो रहा है, अब म अनुनासिक वर्णों के अंतर्गत आता है। तो ऐसी स्थिति में जो दकार है छेद का, उसको हम अनुनासिक करेंगे। अब अनुनासिक करेंगे तो कौन सा अनुनासिक करें? तो दकार का ही अपने वर्ग का पंचम अक्षर हम उस स्थिति में करेंगे, और वह जो पंचम अक्षर होगा प्रत्यय भाषायाम नित्यम इस वार्तिक से होगा, वह नित्य होगा, उसमें विकल्प की उपस्थिति नहीं रहेगी। विकल्प की उपस्थिति नहीं रहेगी तो दकार जो है तवर्ग के अंतर्गत आता है, और तवर्ग का जो पांचवा अक्षर है त थ द ध न, न यहाँ पर जब हुआ तो चिन्ह मयम, और उसको जोड़ दिया तो चिन्मयम। इस प्रकार से ऐसे ही तद प्लस मात्रम, मात्रम भी मात्रच प्रत्यय से बना हुआ शब्द है, तो तद के दकार के बाद में मात्रम का म आया, तो यर के बाद में अनुनासिक वर्ण आया, तो यर के स्थान पर भी अनुनासिक आदेश हो गया, और यह प्रत्यय का होने के कारण बाद में अनुनासिक जो है वह प्रत्यय का है, इसलिए इसको नित्य हुआ। तो तद के दकार को न हो गया, क्योंकि इसका दकार तवर्ग में, और तवर्ग का पांचवा अक्षर होता है न, तो पांचवा अक्षर होकर के तद प्लस मात्रम को तद मात्रम। ऐसे ही अप प्लस मयम,
अप शब्द पकारांत है और मयम जो है मयट प्रत्यय से बना हुआ है, म से प्रारंभ हो रहा है, तो अप का जो पकार है वह यर प्रत्याहार के अंतर्गत आता ही है, और मयट जो है का जो म है वह अनुनासिक वर्ण से प्रारंभ हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में यर के बाद में अनुनासिक है, तो यर को हम विकल्प से अपने वर्ग का ही अनुनासिक कर देंगे। अब पकार देखें, पकार जो है पवर्ग का प्रथम अक्षर है, और पवर्ग का अगर अनुनासिक करने चलेंगे तो पवर्ग का पांचवा अक्षर प फ ब भ म हो जाएगा, और म हो जाएगा तो वर्ण संयोजित करने पर अमयम। ऐसे ही वाग प्लस मयम वाग में जो गकार है ये यर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, और मयम मयट प्रत्यय से बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में इसको नित्य अनुनासिक आदेश होकर के वांगमयम यह पद बन गया। आगे शब्द आ रहा है एतद प्लस मुरारी। यहाँ पर देखें और ध्यान दें, इसलिए इन दोनों उदाहरणों को यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि पहला जो सूत्र था पाणिनीय अष्टाध्यायी का, यरोनुनासिक के अनुनासिको वा, वह यर को अनुनासिक परे होने पर विकल्प से अनुनासिक कर रहा था, और प्रत्यय भाषायाम नित्यम जो है यर को अनुनासिक परे होने पर प्रत्यय का अनुनासिक परे होने पर नित्य ही अनुनासिक कर रहा था। तो यहाँ पर हमने विचार किया कि देखे छात्र की समझ में आ रहा है, गति बन रही है, रुचि उनकी है, तो एतद प्लस मुरारी। अब इस पर आप चिंतन करें कि यहाँ पर अनुनासिक संधि होगी या नहीं होगी। होगी तो यरोनुनासिक के अनुनासिको वा सूत्र से होगी, या प्रत्यय भाषायाम नित्यम इस वार्तिक के द्वारा होगी, अर्थात वह जो अनुनासिक संधि होगी वह नित्य होगी या यहाँ पर विकल्प से होगी। प्रिय छात्रों, इसको स्पष्ट करने के लिए आप इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखें कि यर प्रत्याहार के वर्ण के बाद अगर सामान्य रूप से किसी शब्द का अनुनासिक आ रहा है, किसी भी धातु रूप का आ रहा है, या किसी भी शब्द रूप का आ रहा है, किसी भी पद का आ रहा है सामान्य रूप से, तो उस स्थिति में हम विकल्प से यरोनुनासिक के अनुनासिको वा से विकल्प से अनुनासिक संधि करेंगे। लेकिन अगर वह जो अनुनासिक बाद में आ रहा है वह लौकिक संस्कृत में प्रयोग हो रहा है और वह प्रत्यय का है, पुनः सुने, अगर वह प्रत्यय का है तब नित्य करेंगे। तो यहाँ पर हम देखें तो एतद के बाद जो शब्द आया है मुरारी, उस मुरारी का प्रारंभिक वर्ण जो है म वह अनुनासिक है, और यह मुरारी जो है प्रत्यय का अंश नहीं है, यह एक स्वतंत्र पद है, सुबंत पद है। इसलिए यहाँ पर जो अनुनासिक संधि होगी वह प्रत्यय भाषायाम नित्यम से न हो करके यरोनुनासिक अनुनासिको वा से होगी, और यरोनुनासिक अनुनासिको वा से अगर संधि होती है तो वह विकल्प से होती है, और विकल्प से अगर यहाँ पर होगी तो यहाँ पर देखें एतद का अंतिम जो वर्ण है दकार, उसके बाद में स्थित है मकार जो अनुनासिक है, तो दकार को अपने वर्ग का पंचम अक्षर अर्थात अपने वर्ग का अनुनासिक वर्ण, और अपने वर्ग का अनुनासिक वर्ण दकार का कौन सा होगा वह अगर आप देखना चाहें तो दकार आता है तवर्ग में, और तवर्ग का पंचम अक्षर होता है नकार। ऐसी स्थिति में दकार को नकार होकर के अर्थात दकार के स्थान पर अनुनासिक वर्ण होकर के अर्थात यर के स्थान पर अनुनासिक परे होने पर विकल्प से अनुनासिक होकर के दकार को नकार होकर के एतन मुरारी, और क्योंकि यह प्रवृत्ति विकल्प से होगी तो एतद मुरारी, यह दो रूप आपके सामने उपस्थित होंगे। ऐसे ही सट प्लस मासाह, यहाँ पर मासाह यह भी स्वतंत्र पद है, अतः यहाँ भी विकल्प से ये संधि प्रवृत्त होगी। विकल्प से होगी तो सट को के टकार को एक बार अपने वर्ग का पंचम अक्षर यरोनुनास के अनुनास को वासे हो जाएगा तो सृणमासाह, और नहीं होगा तो सटमासाह। इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे, और कुछ अन्य उदाहरणों के माध्यम से भी आप समझें। जैसे यहाँ पर पहला उदाहरण है तद प्लस मयम, तो मयम का जो यह अंश है यह आपका कैसा है, प्रत्यय का है, तो यहाँ पर संधि नित्य हो जाएगी तन्मयम।
ऐसे ही मात्रम है तो चिन्मात्रम, मयम है तो मयट का अंश है मयम, तो मयट से बना हुआ है तो षण्मयम, एतन्मयम, वाग प्लस नियमः, यहाँ पर शब्द है नियम, तो विकल्प से संधि प्रवृत्त होगी, तो वाग नियमः, वांग नियमः। ऐसे ही षड प्लस मुख, तो षट मुख, षण्मुख और षण्मुख। ऐसे ही तद प्लस नयनम, तन्नयनम, तदनयनम। विद्युत नगरी, विद्युत नगरी और विद्युत नगरी। एक बार होगा, एक बार नहीं होगा। सम्राट मनसी, सम्राण मनसी। मन निवासः, मद निवासः। तस्माद मध्यम, तस्मान मध्यम। तन मंगलम, तद मंगलम। जगन्नाथ, जगन्नाथ। यन मंडलम, यद मंडलम। सकृत नष्टम, सकृन नष्टम। जगन नियामकः, जगद नियामकः। जागृन नागरिकः, जागृत नागरिकः। इस प्रकार से ये भिन्न भिन्न उदाहरण आपके सामने उपस्थित होंगे और इन सभी का अभ्यास करके प्रिय छात्रों, आप निश्चित ही अनुनासिक संधि पर विशेष रूप से सिद्धता प्राप्त करोगे और यह आपके लिए लाभकारी होगी। आप अन्य छात्रों से भी इसको लाभान्वित होने का अवसर देंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक प्रेषित करेंगे। प्रिय छात्रों, अब तक पिछली कई संधियों में हमने माहेश्वर सूत्रों का प्रयोग किया है, तो निश्चित ही आप लोगों ने अब तक माहेश्वर सूत्र याद कर लिए होंगे। नहीं किए होंगे तो मैं इसकी एक वीडियो पे बाद में बनाने वाला हूँ, लेकिन तब तक आप इनका स्मरण जरूर कर लें, क्योंकि संस्कृत व्याकरण पढ़ने के लिए माहेश्वर सूत्र एक सीढ़ी है, एक प्रथम सोपान है, क्योंकि अन्य अन्य प्रकार से, अनेकों प्रकार से इसका प्रयोग संस्कृत व्याकरण में होता है। और क्योंकि हमारी प्रवृत्ति होती है संक्षिप्तता, तो उसके लिए भी ये सबसे ज्यादा लाभकारी होते हैं। प्रिय छात्रों, आप हमारे YouTube चैनल CCSU को देखते रहें, CCSU संस्कृत को, और लाभान्वित होते रहें और अन्य छात्रों को लाभान्वित होने के लिए इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रेषित करने का कार्य करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।